वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। कुरान करीम ने चैलेंज किया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही। कुरान के चैलेंज का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका और सुबह क़यामत तक नहीं दे सकता। मुशरिकीन ये कहते थे कि कुरान ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अरे अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है, वो कहते थे कि ये तो मोहम्मद ये रात को बना लेते हैं और सुबह बोल देते हैं, ये फला लोहार के दुकान पर बैठते हैं और वहां से सीख लेते हैं और उसके बाद ये बोल देते हैं। अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कलाम है, अगर ये रब का कलाम नहीं है, अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो तुम इस जैसा कलाम पेश करो, तुम एक सूरत पेश करो। जब सूरह कौसर नाजिल हुआ, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, मेरे आका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दिया, जाओ इसे खाना काबा की चौखट पे लटका दो। है कोई इसका जवाब लिखे? लबीद जो बहुत बड़ा अदीब था, बहुत बड़ा अदीब, वो आया। मुशरिकीन खुश हो गए कि आज तो हमारा बाबा आ गया है, ये तो दादा है, ये कुरान की सूरत का जवाब कह देगा। लबीद आया, उसने कहा ईतीनी बिकिरतास, लाओ कागज लाओ। लबीद ये कितना बड़ा शायर था और ये कितना फसीह बलीग इंसान था और इसकी कितनी इसकी शोहरत थी, इसके बारे में ये मशहूर था कि अगर ये कोई शेर कह दे, अगर ये कुछ बोल दे और लिखने के लिए कागज ना हो तो गर्दन पे लिख लो, अगर लिखने के लिए रोशनाई ना हो तो खून निकाल करके और उससे जो है लिख लो, लेकिन जाय ना होने दो। जब लबीद आया तो मुशरिकीन खुश हो गए कि हमारा बाबा आ गया है, दादा आ गया है, वो इसका जवाब लिख देगा। कहा ईतूनी बिकिरतास, उन्होंने कलम मंगाया, कागज मंगाया और कहा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर वल्लाह मा हाज़ा कलामुल बशर। कसम खुदा की ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, कसम खुदा की ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की अजमत के लिए क्या ये काफी नहीं है? मैंने अपनी बात यहाँ से शुरू की कि कुरान ये कलामुल्लाह है। कुरान के अलावा जितनी आसमानी किताबें हैं वो किताबुल्लाह है, वो कलामुल्लाह नहीं है। कुरान कलामुल्लाह भी है और किताबुल्लाह भी है। अमेरिका में, लंदन में एक वेलफेयर सोसाइटी, उसने एक प्रोग्राम किया, बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस किया, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बुलाया। उसमें एक यहूदी को बुलाया, एक ईसाई को बुलाया और एक मुसलमान को बुलाया। तवज्जो से सुनिए, एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान, तीनों को बुलाया और उसका मकसद ये था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का आपस में जो झगड़ा है, इस झगड़े को खत्म किया जाए। इन्हीं तीनों को क्यों बुलाया? आप पूछ सकते हैं, मज़ाहिब तो और भी हैं, इन्हीं तीनों को क्यों बुलाया? इन्हीं तीनों को इसलिए बुलाया कि मजहब वो होता है जो आफाकी हो, जो आसमानी हो। यहूदियों को भी ये कहना है कि मेरा मजहब आफाकी है, ईसाई भी ये कहते हैं कि मेरा मजहब आफाकी है, मुसलमान भी ये कहते हैं कि मेरा मजहब आफाकी है। इसलिए इन तीनों को बुलाया और यहूदी से सबसे पहले पूछा, ये बताओ तुम्हारा मजहब, उसके पैगंबर कौन, तुम्हारा मजहब क्या है, पैगंबर कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा मजहब, उसके पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब आई तौरात। ईसाई से पूछा, उसने कहा कि मेरा मजहब आफाकी है, मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब इंजील। मुसलमान ने कहा कि मेरा मजहब इस्लाम है, कुरान करीम मेरे पैगंबर के ऊपर नाजिल हुआ। जज ने ये पूछा, ये बताओ अभी किस पैगंबर का दौर है, अभी किस मजहब का दौर है? यहूदी ने कहा अभी हमारा दौर है, ईसाई ने कहा हमारा दौर है, इंजील ने मुसलमान ने कहा कि हमारा दौर है। जज ने कहा कि यूं दावा करने से बात नहीं बनेगी, दावे के लिए दलील चाहिए। पैगंबर आए,
पैगंबर दुनिया से रुखसत हुए, अगर साथ में मौजज़ा भी रुखसत हो गया तो उनका दौर खत्म, मौजज़ा बाकी है तो उनका दौर बाकी है। यहूदी भी खामोश हो गया, ईसाई भी खामोश, इसलिए कि आज अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा मिल जाए तो बताइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से समंदर पे रास्ता बन सकता है? नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मौजज़ा आज जो है कोई ईसाई के हाथ से उसका ज़हूर हो सकता है? नहीं। यहूदी भी खामोश, ईसाई भी खामोश, मुसलमान जो था उसने कुरान करीम को हाथ में लिया और कुरान को हाथ में लेकर के उसने कहा, सीने से लगाया, कुरान को ऊपर उठाया और कहा कि सुनो, ये मेरे नबी का मौजज़ा, ये कल भी मौजज़ा था, ये आज भी मौजज़ा है, ये कल भी असर रखता था, ये आज भी असर रखता है, ये कल भी तासीर रखता था, ये आज भी तासीर रखता है, ये कल भी दिलों को संवारता था, ये आज भी दिलों को संवारता है, ये कल भी दिलों को निखारता था, ये आज भी दिलों को निखारता है, ये कल भी दिलों को बदलता था, ये आज भी दिलों को बदलता है। कल भी इसके पढ़ने वाले लाखों थे, आज भी इसके पढ़ने वाले लाखों हैं, कल भी इसके हुफ्फाज़ लाखों थे, आज भी इसके हुफ्फाज़ करोड़ों हैं, कल भी इसके मुफस्सिरीन थे, आज भी इसके मुफस्सिरीन हैं, कल भी इसके मुतरजमीन थे, आज भी इसके मुतरजमीन हैं, कल भी इस किताब की हिफाजत हो रही थी, आज भी इस किताब की हिफाजत हो रही है और सुबह क़यामत तक के इस किताब की हिफाजत होती रहेगी, इसलिए कि ये मेरे नबी का, ये मेरे आका का मौजज़ा है। ये कल भी मौजज़ा था, ये आज भी मौजज़ा है और ये सुबह क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। मेरे दोस्तों, कुरान की निस्बत से ये मजमा आया, मदरसा मदीनतुल इल्म, अल्लाह उनके बानी और इस वक्त के मौजूदा जिम्मेदार और तमाम असातिज़ा, अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। अभी आपके सामने वो मंजर आपकी निगाहों के सामने आएगा जब हुफ्फाज़ किराम के सरों के ऊपर अभी दस्तार बांधी जाएगी। मेरे दोस्तों, मुझे इस ताल्लुक से बस आपसे ये गुजारिश करके रुखसत होनी है कि मदरसा, जहाँ कहीं भी मदरसे चल रहे हैं, ये मदरसे, ये इस्लामी किले हैं और मदरसे के हिफाजत और मदरसों का इस्तेहकाम और मदरसों से ताल्लुक, ये हमारी जिम्मेदारी है। खास करके आज के हालात में जब दुश्मनों की तरफ से ये साजिशें चल रही हैं कि किस तरीके से ये इस्लाम के किलों को मिस्मार कर दें, किस तरीके से मदारिस इस्लामिया को बंद कर दें, इसके खिलाफ रोज नए नए कानून लाने की कोशिश और रोज इसके तरफ जो है वो टेढ़ी निगाह डालने की कोशिश हो रही है। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी अहमियत को समझें और इसके इस्तेहकाम के लिए हम पूरी कोशिश करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लों में ईमान बाकी रहे, आने वाली नस्लों में दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आने वाली नस्लों में इस्लाम बाकी रहे, तो इन मदरसों के से हमारा ताल्लुक मुस्तहकम होना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जब तक के ये मदरसे हैं, इंशाअल्लाह हमारा इस्लाम बाकी है। ये मदरसे हैं, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं, ये मदरसे हैं, हमारी पेशानी पे सजदे का निशान है, ये मदरसे हैं, हमारे सरों पर टोपियां हैं, ये मदरसे हैं, हमारा इस्लामी यूनिफॉर्म है, ये मदरसे हैं, हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस है, इस्लामी कल्चर है, इस्लामी तहजीब है। जब तक के ये मदरसे हैं, दुनिया की कोई ताकत जो है हमें अपने मजहब से हमें कोई हटा नहीं सकता है। ये मदरसे हैं तो हमारा तशख़्ख़ुस बरकरार है। आज सारे लोग परेशान हैं, ये मदरसे कैसे चल रहे हैं, ये मदरसे इनकी जो है जांच किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले यूपी में 13,000 मदरसों के खिलाफ नोटिस जारी किया, मदरसों के जांच का हुक्म दे दिया। ये मदरसे कैसे चल रहे हैं, फंडिंग कहां से होती है, फंड कहां से आता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कारी साहब झारखंड से, मुमताज साहब, एक बात कह रहा हूं मैं। झारखंड, हमारा भी ताल्लुक झारखंड से है। झारखंड में कांके है, कांके, रांची में कांके एक जगह है जहां पर पागल खाना है।
मुमताज साहब देखे आप, पागल खाना, पूरे हिंदुस्तान के पागलों का इलाज वहीं होता है, कांके में। उस पागल खाने में एक मौके पर एक डॉक्टर साहब मुआयने के लिए तशरीफ ले गए। जब पागल खाना के अंदर डॉक्टर साहब दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि पागल अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। एक पागल जो है वो बेहतरीन कपड़ा पहन करके बैठा है, खामोश। उस पागल से डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या बात है, आज बिल्कुल तुम नए नए कपड़े पहन करके बैठे हो? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, असल आपको मालूम नहीं है, आज मेरी शादी होने वाली है, मैं तैयार होकर के बैठा हूं। आगे बढ़े तो देखा एक दूसरा पागल, वो जो है फूंक रहा, सीटी मार रहा। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि तुम सीटी क्यों मार रहे हो, ये क्या है? कहा कि डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है, मैं राजधानी एक्सप्रेस का ड्राइवर हूं, मैं अभी राजधानी चला रहा हूं। अब डॉक्टर साहब आगे बढ़े तो एक तीसरे पागल को देखा, वो हथौड़ा लेकर के और यूं ठोक रहा। उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, फैसला करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, फैसला कर रहा हूं। अब आगे बढ़ा, डॉक्टर साहब को देखा कि एक पागल जो है वो सुराख में, एक सुराख है और उसमें वो कुछ देख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि ये पागल है, कुछ देख रहा होगा। वो मुआयना करके वापस चले गए। जब वापस थोड़ी देर के बाद किसी काम से दोबारा आए तो देखा कि ये पागल अभी तक सुराख में देख ही रहा है। तो डॉक्टर साहब को भी जुस्तजू पैदा हो गया कि आखिर ये क्या देख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उस पागल को हटाया और खुद देखना शुरू कर दिया। अभी 5-10 सेकंड ही गुजरे थे कि डॉक्टर साहब ने पागल से कहा, अरे बेवकूफ आदमी, तुम क्या देख रहे हो? मैं 10 सेकंड हो गया, अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आया, तुम क्या देखते हो? तो पागल ने बरजस्ता कहा कि डॉक्टर साहब, मैं 4 घंटे से देख रहा हूं, अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आया, आपको 4 सेकंड में नजर आ जाएगा।